तो पहले हम वी स्टार्टेड विद काइनेमैटिक्स या मोशन बोल लो आप, ठीक है। एंड अभी हम प्रीवियस क्लास का थोड़ा रिवीजन देख रहे हैं, ठीक है। वी आर सीइंग रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास। तो देखो, वी हैव डिस्कस्ड वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। आई होप मालूम होगा। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ, डिस्प्लेसमेंट मींस शॉर्टेस्ट पाथ। वेलोसिटी को मैं दो तरह से देख सकता हूँ, या स्पीड, स्पीड ले लेते हैं। तो स्पीड जो होता है मेरा, यहाँ पे दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, आई मीन एक्सप्रेस कर सकते हैं। वन कुड बी एवरेज स्पीड, अनदर कुड बी इंस्टैंटेनियस स्पीड, एवरेज एंड इंस्टैंटेनियस। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ एवरेज स्पीड और इंस्टैंटेनियस स्पीड में? क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस ये है कि सपोज आप यहां से मान लो, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब सपोज अगर मान लो आप मान लो पुणे से बॉम्बे जाते हो, ठीक है। डिस्टेंस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट नाउ, करेक्ट। अगर वेलोसिटी के टर्म्स में बात करोगे तो हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। बिकॉज हम यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं तो विल जस्ट टेक ओनली डिस्टेंस व्हिच इज लेट्स से 150 किलोमीटर्स। आपको टाइम लगा 3 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड हो जाएगा distance upon time, which is how much? This is how much? 150 by 3, which is 50 kilometers per hour, ठीक है। तो अब देखो 50 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या ये मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे भी स्पीड 50 थी, यहाँ पे भी स्पीड 50 थी, यहाँ पे भी स्पीड? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ, करेक्ट। इसका मतलब इनफैक्ट ये हुआ कि in on an average, when you are traveling from Pune to Mumbai, on an average you traveled 50 kilometers every year. On an average you are traveling. हो सकता है यहाँ पर स्पीड आपकी 120 थी, यहाँ पे स्पीड आपकी 160 थी, फिर मुंबई आते आते आपकी स्पीड 40 हो गई, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं पर आपकी स्पीड 0 थी, ठीक है। तो ये कई सारी स्पीड्स पॉसिबल है। तो जब मैं स्पीडोमीटर को देखता हूँ अपनी गाड़ी के, करेक्ट, ये बताया था पॉइंट मैंने, स्पीडोमीटर को जब मैं देखता हूँ अपनी गाड़ी के स्पीडोमीटर को, तो मुझे क्या मिलता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड में देखो क्या होता है, टाइम जो रहता है, इनफैक्ट स्पीड या वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बोल रहे हो तो स्पीड बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो तो वेलोसिटी बोलोगे, करेक्ट। डिस्टेंस अगर बोल रहे हो तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो तो वेलोसिटी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब आप बोलोगे सर इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ? इस एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि डेल्टा जब भी हम लगा देते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी समझो आप यहाँ पर आप मान लो 4 मीटर पे थे, फिर अभी आप पहुंच गए 8 मीटर पर। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? एनीवन, व्हाट विल बी डेल्टा एक्स? या मान लो 7 7 ले लेते इसको। व्हाट विल बी डेल्टा एक्स ओवर हियर? जल्दी बताओ, व्हाट विल बी डेल्टा एक्स हियर? 3 मीटर। 3 meters, गुड। डेल्टा एक्स विल बी 3 meters। अभी समझो यहाँ पर आपका टाइम था 2 seconds, यहाँ पे टाइम था आपका 6 seconds। तो व्हाट विल बी डेल्टा टी हियर? 6 minus to that 4 seconds, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरी वेलोसिटी की डेफिनेशन, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा। नाउ अगर मेरा डेल्टा टी बच्चों, डेल्टा टी इज वेरी लार्ज, डेल्टा टी बहुत बड़ा है, तो हम क्या बोलते हैं? दिस टर्म, इसको हम एवरेज बोल देंगे, करेक्ट। तो वी, दिस इज वी एवरेज वी आर स्पीकिंग ऑफ। और अगर डेल्टा टी स्मॉल है, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, देन वी से दिस वी इंस्टैंटेनियस, ठीक है।
समझी बात? अगर जब मैं अपना स्पीडोमीटर देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई एम सीइंग इट फॉर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फॉर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम। जब भी मैं अपने स्पीडोमीटर को देखता हूँ आई सी इट फॉर बहुत कम टाइम के लिए देखता हूँ, 1-2 सेकंड के लिए बस। ठीक है, तो 3 घंटे और 2 सेकंड, इट्स वेरी स्मॉल टाइम स्पैन इन फ्रंट ऑफ 3 आवर्स। तो हम इसको बोल देंगे दैट्स माई इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? और जब भी इसको हम इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जब भी हम यहाँ पे बोलते हैं लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब ये डेल्टा टी मेरा बहुत ही छोटा हो गया, डेल्टा टी इज अ वेरी स्मॉल दिस थिंग, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई, ठीक है, ठीक है कि नहीं? ओके बच्चों? यस सर। हम्म, तो सबको समझ में आई ये बात? अभी समझा इंस्टेंटेनियस और एवरेज में डिफरेंस क्या होता है? अभी समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया था कि देखो, जो हमारी, अगर मान लो मैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ, करेक्ट, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सब सेम रहेगी। ठीक है, जब मैं ऐसे जिगजैग पाथ में चल रहा हूँ तो व्हाट हैपेंस, अभी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं रहेगी, दिस इज इनफैक्ट नॉट इक्वल टू एवरेज दिस थिंग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। करेक्ट, क्यों यहाँ पर ऐसा नहीं? देखो यहाँ पर क्या हो रहा था बच्चों, आप इसको भी यहाँ पर समझने की कोशिश करो। जब भी मेरा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं है यहाँ पर। समझ रहे हो कि नहीं? इस वाले केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं है। ठीक है, समझी बात कि नहीं समझी? और हमने एक और पॉइंट देखा था, एवरेज स्पीड हमेशा कौन बड़ा रहेगा, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, कौन बताएगा? चलो ओके, तो वी नो व्हाट, डिस्टेंस जो रहता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा हमेशा, या एट मैक्स इक्वल हो सकता है, तो हम ये वाला साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड जो रहेगा वो हमेशा एवरेज वेलोसिटी से बड़ा रहेगा। ठीक है, कैन ऑलवेज से दिस। करेक्ट, वेलोसिटी जो है वो किस रेट से चेंज हो रही है बच्चों, दैट इज व्हाट इज एक्सीलरेशन। करेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो 0 से 2, तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। करेक्ट, वेलोसिटी यहाँ पर देखो हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? एवरी सेकंड वेलोसिटी यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रही है। यस और नो बच्चों, है कि नहीं? हाँ सर। ना, तो यहाँ पर व्हाट विल से दिस ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली एक्सीलरेटिंग। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग। व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसा इसका डेफिनेशन है। और हाउ इट गोज इज ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अगेन डेल्टा का मतलब आपको मालूम, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, तो सब निकाल सकता है एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सीलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। देखो पॉजिटिव एक्सीलरेशन का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एक्सीलरेशन? तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन मींस, ये तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब हुआ कि जैसे आप समझो अभी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, मतलब पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड इनिशियली। ठीक है, और यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है, एक्सीलरेशन हो गया मान लो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चलो थोड़ी अच्छी वाली वैल्यूज ले लेते हैं। ये 0 है, एट टी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी बट इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे एक्सीलरेशन है मेरा
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट। सो t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी हो गई? t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। 0 है ना t इक्वल्स टू 0 पे। t इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी कितनी हो गई? कितनी हो गई? कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बच्चों, जल्दी से बताओ। देखो 0 पे 0, 1 सेकेंड बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर इसी तरह 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकेंड, लाइक दैट इट कीप्स ऑन गोइंग लाइक दिस। ठीक है, तो अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितनी होगी, 20 सेकेंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी यहाँ पर, तो कितना होगा जल्दी से बताओ। ऐसा 4-5 बच्चों ने आंसर दिए, इसका करेक्ट है, गुड, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे हाउ वी सॉल्व दिस, वी हैव सीन द फॉर्मूला एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी रेट आ जाता है वी डिवाइड दैट एक्सप्रेशन विद टाइम। ठीक है, जब भी रेट का वर्ड आ जाता है वी डिवाइड दिस एक्सप्रेशन विद टाइम। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको बोलता हूँ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब देखो यहाँ पर मुझे पता है वी फाइनल कितनी है, हमें कैलकुलेट करनी है। वी इनिशियल कितना है मान लो यहाँ पे, इसको पकड़ लो आप 0। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आप इसको भी ले सकते हो। इसको लोगे तो फिर यहाँ पे 19 हो जाएगा, 2 लोगे तो 19 होगा, 4 लोगे तो टाइम का वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी? अगर आप यहाँ पे v को 2 पकड़ते हो तो t की वैल्यू 19 हो जाएगी। फिर अगर v को 4 पकड़ते हो तो t की वैल्यू 18 हो जाएगी। इट गोज लाइक दिस। तो v इनिशियल अगर 0 है तो टाइम मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे? टाइम हो जाएगा 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना है? यहाँ पर देखो एक्सीलरेशन दिया था ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रही है ना वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे लगा दो v फाइनल इक्वल्स टू इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस a इंटू टी। v इनिशियल कितना हो गया? v इनिशियल हो गया 0, a is 2 और t is how much? t is 20. This is equal to 40 मीटर पर, this is v। ठीक है, ठीक है ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा? दिस विल बी 40 मीटर पर सेकंड। फिर मैंने आपको बताया था फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, करेक्ट? मैंने क्या बताया था? फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। व्हाट वर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज? ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखो, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 49 मीटर पर सेकंड से फेंका तो उसकी वेलोसिटी वेलोसिटी देखो कैसे कम हुई, पर 39.2 हुई, फिर 29.4, 19.6, 9.80। दैट मीन्स अभी यहाँ पर जो एक्सीलरेशन लग रहा होगा कितना लग रहा होगा? कितना लग रहा है यहाँ पे? -9.8। तो एक्सीलरेशन माइनस मतलब क्या हो गया? जैसे इफ आई कॉपी दिस ओवर हियर, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चों, दिस इज अ केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। यहाँ पर केवल और केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। दिस इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, दिस इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो यहाँ पर केवल और केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। कहाँ पे, किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा अर्थ का केवल और केवल ग्रेविटेशनल पुल। तो बच्चों यहाँ पर देखो 49 मीटर पर सेकेंड, 39.2, तो यहाँ पे कितना हुआ ये? यहाँ पे 9.8 से वेलोसिटी कम होगी। तो आपको मालूम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है?
9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब ये अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन लग रहा है। तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 39.2 हो गई। फिर एक सेकंड बाद 29.4, फिर 1 सेकंड बाद 19.6, फिर 1 सेकंड बाद 9.8, फिर यहाँ पे 0 हो गई। ठीक है, तो every second what you see here is what's happening here. Velocity is getting decreased by 9.8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? ठीक है, इसी तरह अगर कोई चीज नीचे गिर रही होगी, अगर कोई चीज नीचे गिर रही होगी, तो यहाँ पर हम इसको इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर एक्सीलरेशन इज, दिस इज अ केस ऑफ डिसलेरेशन। जब भी मेरी वेलोसिटी कम होती है, दिस इज अ केस ऑफ डिसलेरेशन। अगर आपने ऊपर एक बिल्डिंग है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर अगर इसकी स्पीड 0 थी, तो 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। तो फिर 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? देखो 19.6। फिर 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? एनी गैस? 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 29.4। 19.6 के बाद 29.4। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? स्पीड्स जो है बढ़ रही। ऑब्वियस बात है ना, आप किसी चीज को, स्टोन को एक ऊपर बिल्डिंग से नीचे की तरफ फेंकते हो तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है ना। वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सीलरेशन, अगर ये जी का डायरेक्शन है तो ये वी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बिफोर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। इसका आंसर 35 नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 40 + 30 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, वैसा नहीं करना है। तो जल्दी सॉल्व करो, बताओ क्या है इसका आंसर। देखो, हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 30 ना, तो हाफ द स्पीड का मतलब हुआ, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x है। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी डिस्टेंस x है। यहाँ पे स्पीड अगर 30 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसको यू और वी लिख लेते हैं। चलो ठीक है, इसको यू लिख लेते हैं, इसको वी लिख लेते हैं। यहाँ पे टाइम कितना आएगा बच्चों? हमें क्या पता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज x, टाइम कितना है? t2 x। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? x + x अपॉन, इसको फाइनली पूरा सॉल्व कर लेना। फाइनली व्हेन यू सॉल्व दिस होल थिंग, आई थिंक यू गेट, कितना आता है इसको सॉल्व करने पे? कितना आता है सॉल्व करने पे बच्चों? 54.2। ठीक है, ठीक है, जल्दी से एक और करेंगे हम लोग क्वेश्चन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? आप लोगों को, सबको, सब बच्चों को समझ में आ रही है बात कि नहीं? नहीं, एक्स में नहीं आएगा रिद्धि आंसर, एक्स विल गेट कैंसल्ड ना। अच्छा, यहाँ पे टाइम जो होगा दैट विल बी x/30, ये भी x/30। ठीक है, सो यहाँ पे नाउ यू कैन कैंसिल x एंड x। ओके, सो अभी चलो एक इसी टाइप के और क्वेश्चन देता हूँ, अभी जल्दी से बता। तो अभी देखो मैंने क्या बोला था पहले, यहाँ पर फॉर हाफ द डिस्टेंस ना, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फॉर हाफ द टाइम, now I'm slightly changing the question. I'm changing it with, instead of distance, I'm writing it here, an object travels for half the time with a speed इतना। for half a time with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर
तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या चेंज है, यहाँ पर भी हाफ द टाइम हो गया, ठीक है, एंड अनदर हाफ द टाइम विथ अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तो वी एवरेज कितना होगा? अभी जल्दी से क्वेश्चन बताओ मुझे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी आपको क्या दे दिया उसने, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसने बोल दिया टाइम, सिंपल ना, उसने बोल दिया है टाइम, ठीक है। तो अभी u और v, ठीक है, u इतना हो गया, v इतना हो गया, ये 30 किलोमीटर पर आवर और v हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्प्लेसमेंट और कुछ, तो ये x1 हो गया, x1 हो गया u इंटू, ये x2 हो गया, x2 हो गया v इंटू t। टाइम सेम है ना, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने में इसको t टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको t टाइम लगा। तो अगर आपको काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन में कुछ भी बच्चों समझ में नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी, वहां पे वेलोसिटी कितनी, सब वेलोसिटीज को मार्क कर लो, कुछ ना कुछ क्लू दिखने लगेगा, करेक्ट। जैसे यहाँ पर आपको ये डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा x1 कितना है, दूसरे वाले पाथ का डिस्प्लेसमेंट कितना है v इंटू टी, ये कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, x1 प्लस x2 upon 2 into t, t total time is 2t and total displacement is x1 plus x2, तो x1 हो गया u into t, x2 हो गया v into t, ठीक है, u, तो v एवरेज हो गया यहाँ पर u प्लस v into t, तो u की वैल्यू रख दो 30 और v की वैल्यू रख दो 40, तो भी देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट मेक्स इट 35 मीटर पर सेकंड, समझ में आई बात। और यहाँ पे ये फॉर्मूला बच्चे इज ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस, इस फॉर्मूले से हम कुछ प्रूव करेंगे, देखो क्या प्रूव करने वाले हैं इस फॉर्मूले से। तो पहले तो बताओ इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, किसी को अभी भी कुछ डाउट है? तो अभी तक बच्चों हमने कौन कौन सी इक्वेशंस देखी, अभी अगर मान लो मैं बोलता हूँ v इज आवर फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t is time taken for the change, a is acceleration, ठीक है, दे आर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, इट्स नॉट डिस्टेंस, दीज आर डिस्प्लेसमेंट। तो x का मतलब वो x एक्सिस की तरफ, y का मतलब y की तरफ, z का मतलब z एक्सिस की तरफ, और आप तो s भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एक्सेलरेशन वाज v माइनस यू बाई टी, या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v, ठीक है, बाद में इसको लिखेंगे, बट दिस इज वन इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये u है, ये v है, ठीक है, ये t और ये t ऐसा टाइम से चल रहा है, तो ये भी एक्चुअली में हमारी एक काइनेमैटिकल इक्वेशन, इसको हम एक काइनेमैटिकल इक्वेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और काइनेमैटिकल इक्वेशन लिख सकता हूँ, v एवरेज इक्वल्स टू x बाई टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विच इज इक्वल टू u प्लस v बाई टू, ये भी एक मेरी काइनेमैटिकल इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो कौन कौन सी काइनेमैटिकल इक्वेशन बन गई,
इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो v माइनस यू इक्वल्स टू 80, एक तो ये इक्वेशन बन गई। तो देखो यहाँ पर मेरी क्या काइनेमेटिकल इक्वेशन बन गई, v प्लस यू इज इक्वल टू 2x/2। मेरी एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन मेरी ये बन गई। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द काइनेमेटिकल इक्वेशंस दैट वी हैव एक्चुअली। ठीक, तो बच्चों अभी आप यहाँ पर मुझे बताओ, क्या हम यहाँ पर क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, या फिर ठीक है चलो आप इसमें अभी इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, मतलब एक बार ऐड कर देना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना और एक बार मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आपकी तीन अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी। तो इन दो से आप तीन और इक्वेशन जनरेट कर सकते हो। कौन कौन सी तीन इक्वेशंस जनरेट कर लोगे? तो पहली इक्वेशन आप ही ये आपको ही प्रूव करना है। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ एंड आई वांट एवरीवन टू सॉल्व। मैं सबसे पूछूंगा आपने कैसे सॉल्व किया, ठीक है? क्योंकि मैं सॉल्व करता रहूंगा तो आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो एक सॉल्विंग पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो एक इक्वेशन बनेगी आपकी x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई थिंक व्हेन यू सब्ट्रैक्ट तब बनेगी। फिर एक इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax। ये तीन इक्वेशंस और बनेंगी आपकी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जल्दी से देखो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो और मल्टीप्लाई करो, और ये तीन इक्वेशंस बनाओ जल्दी से। तो जब हम इन दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं, पहले मान लो ऐड करेंगे, तो ऐड करोगे तो तुम्हारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। करेक्ट, ऐड करोगे तो क्या होगा, u और u कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, 2v इक्वल्स टू 80 प्लस 2x/t। करेक्ट, अभी LHS और RHS में क्या मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, t/2, t/2 को मल्टीप्लाई कर दो। करेक्ट, तो यहाँ पे कितना, 2v इंटू t/2, 80 इंटू t/2। ठीक है, कैंसल्स। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, vt इज इक्वल टू 80 स्क्वायर हाफ 80 स्क्वायर प्लस x। तो फाइनली कितना जाएगा, x इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है। when I when I kind of subtract these two terms, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इन दो टर्म्स को, what happens, माइनस माइनस एंड माइनस, v और v विल गो ऑफ। यहाँ पे क्या बचेगा, -2u इक्वल्स टू 80 माइनस, अब मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पर यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल थिंग बाई t/2। तो t/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -u, ठीक है। ओके, यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू ut, एक इक्वेशन। ठीक है, और एक बार मेरी ये क्वेश्चन, ओके। चलो अब दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। नाउ व्हेन आई
मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशंस, जब मैं इन दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या बनेगा मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लेते हैं, चलो मल्टीप्लाइंग 1 into 2, आई एम मल्टीप्लाइंग 1 into 2, तो 1 है मल्टीप्लाइंग v minus u into b plus u equals to 80 into 2x by 2, LHS और RHS का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर, pt तो कैंसिल आउट हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2ax, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया a माइनस बी, ए प्लस बी कितना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हुआ, which is equal to 2ax. When you see this, you can just ठीक, ठीक है, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई आपको, एक इक्वेशन है मेरे पास और एक इक्वेशन, और कौन सी इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन। तो ये सब इक्वेशन किसके लिए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होना चाहिए उनके लिए ये सब इक्वेशन है, ठीक है। ये सब इक्वेशन किसके लिए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए है, और एंड दिस इज मेनली फॉर वन डायमेंशनल मोशन। यहाँ पर हम टू डिमेंशन में भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर हम इनको जो देख रहे हैं दे आर फॉर वन डायमेंशनल मोशन। चलिए, तो लेट्स समराइज दिस 5 इक्वेशंस। v is equal to u plus 80, तो मिलेगा v एवरेज x is equal to अब यहाँ पे y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग किस एक्सिस में, s भी लिख सकते हो, मान लो x y ऐसे प्लेन में जा रहा है तो इसको s भी लिख सकते हो, ठीक है, बट दीज आर नेसेसरीली वेक्टर इक्वेशन, ये वेक्टर इक्वेशंस है बच्चों, समझ में आ रही बात, ये कौन सी इक्वेशंस हैं, ये वेक्टर इक्वेशंस है। तो वेक्टर इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी समझो वेक्टर इक्वेशन है तो अभी अभी आप इनको ऐसा समझो कि अगर ओके, तो वेक्टर इक्वेशन का मतलब बच्चों हुआ कि अगर सपोज मेरा मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है, तो वेलोसिटी को क्या लोगे पॉजिटिव, एक्सीलरेशन को नेगेटिव लोगे ना, करेक्ट है कि नहीं है। अच्छा, अभी समझो मोशन मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ और अगर मान लो मेरा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऐसा है तो आपको पॉजिटिव लेना है एक्सीलरेशन, सिंपल। तो यहाँ पर देखो अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन को नेगेटिव ले लो, ठीक है, ठीक है ना। चलो अभी देखो यहाँ पर अभी समझो मेरा मेरा ऑब्जेक्ट मैंने इसको ऊपर से ऐसे फेंका, इसके ऑब्जेक्ट को ऊपर ऐसे फेंका, ठीक है, ये फ्रीली फॉलिंग के लिए, दिस व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ इज फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। तो अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है कुछ भी, ठीक, अब यहाँ पर बच्चों अगर जो तुम्हारा एक्सीलरेशन लगेगा वो कितना लगेगा, वो जी लगेगा, और जी हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लग रहा होगा, जी हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लग रहा होगा, करेक्ट।
तो अब जब तुमने किसी चीज को ऐसे फेंका हो तो कैसे गया होगा? इट माइट हैव गॉन समथिंग लाइक दिस एंड गॉन लाइक दिस। ठीक, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तुम्हारा? व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। इसको भी क्योंकि वाई एक्सिस में है, इसको हम वाई के टर्म्स में लिखेंगे। तो वी आर ओनली कंसर्न विद डिस्प्ले, हमें पूरे पाथ से मतलब नहीं है। जो मैं इक्वेशन में वाई मतलब यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, मैं ये वाली पाथ लिखूंगा, इसका ये डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा। ठीक है, तो जब आप इन इक्वेशंस को लगाओगे तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द साइन, पहली चीज। करेक्ट। जैसे इस केस में अगर वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर है, तो वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव। अगर एक्सीलरेशन ऐसे, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों भी पॉजिटिव हो जाएंगे मेरे। इस वाले केस में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो गया। तो जनरली हमारे हमारे जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस देंगे। अगर कोई चीज यहाँ पे, कोई क्वांटिटी यहाँ पे मूव हो रही है तो पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे हो रहा है पॉजिटिव बोल दो, अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है निगेटिव बोल दो। वेलोसिटी यहाँ पर है पॉजिटिव, एक्सीलरेशन यहाँ पर है नेगेटिव, एक्सीलरेशन यहाँ पर है पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए पॉजिटिव, करेक्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए नेगेटिव। वेलोसिटी ऐसे है पॉजिटिव, वेलोसिटी ऐसे है नेगेटिव, वेलोसिटी ऐसे है, एक्सीलरेशन तो हमेशा ऐसे ही रहेगा ड्यू टू ग्रेविटी, दिस विल बी नेगेटिव हमेशा। समझ में आ रही है बात? एक प्रॉब्लम करते हैं देन लेट्स ट्राई टू सी दिस एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, इसका भी हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ डाउट है? ओके, जल्दी से इसका मुझे आंसर बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, तो आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनको एक्चुअली इनको अप्लाई कैसे करना है इन 5 इक्वेशंस को? आई होप सब बच्चों ने 5 इक्वेशंस तो लिख ली होंगी। लिख ली कि नहीं लिख ली है? नहीं लिख ली है तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लो, या अभी लिख तो नहीं पाओगे 1 सेकंड के अंदर, बट ट्राई टेकिंग स्क्रीनशॉट और समथिंग। चाहिए तो मैं इस क्वेश्चन को मैं ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इन इक्वेशंस को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दैट यू कैन सी देम व्हिच वन यू हैव टू यूज। ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल। तो इनमें से 5 में से कौन सी इक्वेशन लगाओगे, कैसे लगाओगे, इसको बताओ मुझे। ओनली थिंग इज मेक श्योर यूनिट्स आर इन सेम यूनिट। ये किलोमीटर पर आर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इनटू किलोमीटर पर आर स्क्वायर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो आई थिंक इसको जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर, लेट्स सॉल्व दिस। मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो कितना आएगा? 43.2 इंटू 5/18 कितना हो गया? 12। ठीक है, और यहाँ पे डिसेलरेशन कितना है? 6। तो देखो इसको अगर यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस मोशन, आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि भाई यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, डिसेलरेशन कितना है? डिसेलरेशन मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन, ये कितना है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, ओके। सो एक्चुअली अगर आप देखो यहाँ पे टाइम आप निकाल सकते हो, अरे टाइम निकाल सकते हो। टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर? इस इक्वेशन को देख के आपको पता चल रहा है कि 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और दूसरे सेकंड इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, दूसरे सेकंड इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब देखो बीच में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस कवर। तो अब हमें क्या क्या वेरिएबल्स पता चल गए यहाँ पर?
इनिशियल वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। टाइम टेकन इज 2 सेकेंड, एक्सीलरेशन इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक ना। हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, तो कितनी दूर पर ये रुकेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू vt माइनस हाफ ऑफ at स्क्वायर, इज इक्वल टू vt माइनस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो x कितना हो गया यहाँ पर, x तो वॉट एवर दैट इज, v की देखो वैल्यू होगी 0 माइनस हाफ, a कितना है -6। यहाँ पे माइनस समझ में क्यों लिखा मैंने, एक्चुअली एक्सेलरेशन तो ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट बिकॉज दिस इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी को कम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लिख लिया, करेक्ट। इनटू टी स्क्वायर कितना, अच्छा बट हाँ मैं एक्स है ना, तो टी कितना आ गया मेरा, टी इज 2 सेकेंड्स, टी लिखा मैंने, टी इज 2 सेकेंड्स, ठीक। तो दिस कम्स आउट टू बी 3 into 4 which is 12 meters, ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। नोट डाउन करना है, कर लो जल्दी से नोट डाउन। सॉल्व दिस क्वेश्चन बच्चों अभी जल्दी से। यस बच्चों जल्दी सॉल्व करो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसका डिस्कस करेंगे। देखो ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पर क्या था, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0, u1 इज 0, ठीक है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर हाफ अ मिनट, तो आधे मिनट के लिए उसका जो एक्सेलरेशन है कितना है, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे मान लो कुछ वेलोसिटी v1 है, ठीक, यहाँ पे एक्सेलरेशन इतना है, फिर क्या बोल रहा है, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, फिर ये इसको t1 मान लेते हैं, इसको a1 मान लेते हैं, फिर अभी ये इस पॉइंट के बाद क्या हो, 30 सेकंड बाद ब्रेक अप्लाई कर दिए गए, और क्या हुआ, ट्रेन जो थी वो रेस्ट पर आ गई, ठीक है। तो बच्चों हमेशा याद रखो, ये जो इक्वेशन बनाई है मैंने, ऊपर जितनी भी हमने इक्वेशंस लिखी हैं, ये जितनी भी इक्वेशंस है ये सब किसके लिए हैं, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए है, ठीक है। कांस्टेंट मींस ना तो उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ये इक्वेशंस है। तब यहाँ पे v1 की वैल्यू हमें नहीं दी गई, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है जो ये टाइम है t2, इसको लगा 60 सेकंड लगे इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, और फिर ये v2 0 हो गया, ठीक है। ये u2 दिस इज इक्वल टू सम वैल्यू ओवर हियर, यहाँ पे a2 नहीं दिया, ठीक है, और ये x1 है, और ये मेरा x2 है, ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है, और ये वैल्यू, हमें 4 वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब देखो व्हाट वी विल डू इज, हम पहले जहां तक एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ये वाला पाथ, इसके लिए हम यहाँ पे काइनेमैटिक्स इक्वेशन लगाएंगे, फिर इस वाले पाथ के लिए हम काइनेमैटिकल इक्वेशंस लगाएंगे, ठीक है।
पहले पहले x1 के लिए लगाएंगे, फिर x2 के लिए लगाएंगे, अलग अलग लगाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पर देखो, तो टोटल डिस्टेंस मूव, तो टोटल डिस्टेंस मूव x1 अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम चलो ठीक है सारे वेरिएबल से फाइंड कर लेते हैं, और फिर एंड में हम इन सब ए बी सी को हम पुट करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो अभी हमें क्या क्या फाइंड करना है, x1 फाइंड करना है, जो हम जहाँ पे ये दिस क्वेश्चन मार्क है, वो चीज हमें फाइंड करनी है, और ये हमें फाइंड करना है, और x2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो, तो पहले हम देखो x1 फाइंड करते हैं। x1 के लिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 0 प्लस हाफ a1 कितना हुआ 2, t कितना हुआ, ठीक है, कितना हुआ 900 मीटर्स, ये हो गया 900 मीटर्स, ठीक है। ठीक है ना, x1 हो गया मेरा 900 मीटर्स। अच्छा, सो दिस इज टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय, तो x1 की वैल्यू इतनी आ गई। ओके, फिर अभी हमें v1 अगर निकालना है, तो v1 कितना हो, क्या v1 कैसे निकालोगे, v1 के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, u1 प्लस a1t ना। तो ये हो गया u1 कितना हो गया मेरा, u1 0 हो गया, a1 कितना हो गया 2 हो गया, इंटू t कितना हो गया, t हो गया 30, ये हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये में कितना आ गया, ये आ गया 900 मीटर्स, ये आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। अब हमें बचा x2 और a2। अब देखो ये 60 से 0 हो रहा है कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। एक्सेलरेशन निकल जाएगा यहाँ पर, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 विल बी v2 माइनस u2 अपॉन t2। तो फाइनल वेलोसिटी देखो यहाँ पे कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी 60 है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 60 अपॉन टाइम भी 60, विच मेक्स इट -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो a2 की मेरी आ गई कितनी वैल्यू, -1 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और x2 मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर, okay. ठीक है, तो अब मेरा देखो x2 कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे, x2 कैसे निकालोगे, x2 के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पर, अभी हमें x2 के लिए ये वाली इक्वेशन लगा दो, कौन सी, x2, अभी हमें क्या क्या पता है यहाँ पे देखो, u2 पता है, v2 पता है, t2 पता है। आप चाहो तो x2 के लिए vt माइनस हाफ at स्क्वायर, या x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at, कोई भी इक्वेशन लगा दो यहाँ पे, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे vt दिस 0 माइनस हाफ इंटू -1 इंटू 60 का होल स्क्वायर, या x इज इक्वल टू ut कितना है 60 इंटू टी माइनस हाफ प्लस हाफ इंटू -1 इंटू टी स्क्वायर, सो लाइक दैट, ठीक है। तो t मेरा कितना है, t इज 60, कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन लगा सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर मेरा मैंने पुट कोई भी, आई थिंक vt माइनस हाफ एट स्क्वायर इज मच बेटर इक्वेशन, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आपका इजी हो जाएगा, माइनस हाफ एट स्क्वायर लगा दोगे, तो यहाँ पे कितना आ गया, v कितना है 0, 0 हो गया ये टर्म, माइनस हाफ, a कितना है, a इज -1, t कितना है, t बच्चों कितना है यहाँ पर, t इज हाउ मच, t इज 60 है, 60 square, so x makes this makes it half into 3600, which is 1800 meters, ठीक है। तो x2 जो है मेरा, दिस x2 इज 1800 मीटर, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी आ गई, x2 की वैल्यू आ गई
1800 meters. अब चलो, अब लेट्स आंसर ऑल द पार्ट्स. तो टोटल डिस्टेंस मूव बाय ट्रेन कितना हो जाएगा? 800 प्लस 900 कितना हो गया? ए पार्ट. टोटल डिस्टेंस मूव x1 प्लस x2 कितना हो गया? x1 प्लस x2 हो गया 900 प्लस 1800 कितना हुआ? 2700 मीटर्स. करेक्ट, जिसको आप 2.7 किलोमीटर भी लिख सकते हो. ठीक है, चलो. मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, बताओ क्या होगी यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड? व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन? एनीवन? व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन? यस बच्चों, कितनी होगी मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन यहाँ पर? कौन बताएगा? तो मैक्सिमम स्पीड अटेन विल बी 60 मीटर पर सेकेंड. फिर सी पोजीशंस ऑफ, अच्छा ओके, तो ए और बी तो आ गया. अब ना सी पार्ट क्या क्या बोल रहा है? द पोजीशन ऑफ द ट्रेन्स एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड. तो अब हाफ द मैक्सिमम स्पीड पे पोजीशंस आपको फाइंड करनी है. मतलब कहाँ पे पोजीशन फाइंड करनी है? तो ए और बी पार्ट तो आ जाएगा आपको, ए और बी पार्ट आ जाएगा. हाफ द मैक्सिमम स्पीड का मतलब हुआ जब इसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड. तो जब इसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे, और यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी पोजीशन क्या क्या होगी इसकी? तो चलो इसको भी हम सी पार्ट देखते हैं. पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड. लेट्स ट्राई टू फिगर दिस आउट आल्सो. तो जो ग्रीन से मैंने बनाया वहां पर हमें पोजीशंस फाइंड करनी है. करेक्ट. तो अब देखो, हमें क्या फाइंड करना है? पोजीशंस. तो इसकी पोजीशन क्या क्या होंगी? ठीक है, तो दैट मीन्स फर्स्ट वी विल कैलकुलेट जस्ट दिस डिस्टेंस. ध्यान से देखना बच्चों. फर्स्ट वी विल जस्ट बी कैलकुलेटिंग दिस डिस्टेंस. ठीक है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x. क्या मानोगे इसको? x मान लो इसको, x नॉट मान लो इसको. चलो ठीक है, तो ये x नॉट कितना होगा? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, x नॉट निकालना. कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? यू कैन यूज दिस इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a x नॉट. तो v स्क्वायर कितना हो गया? 30 का होल स्क्वायर. u स्क्वायर हो गया 0 प्लस 2 इंटू a इंटू एक्स नॉट. तो एक्स नॉट हो गया 900 by 4, which is 225. This point is how much? 225. हम डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर कर रहे हैं बच्चों? वी आर मेजरिंग ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस पॉइंट. वी आर मेजरिंग ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस पॉइंट. अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा देखते हैं. चलो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? विल जस्ट से दिस इज एक्स नॉट डैश. पहले हम एक्स नॉट डैश फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, first we are calculating x naught dash. So again we can say this v square equals to u square plus 2a x naught dash. v square कितना है? फाइनल वेलोसिटी ये हो गई अभी यहाँ पर, ये होगी ना फाइनल वेलोसिटी v. इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई u. तो फाइनल वेलोसिटी मेरी हो गई 30 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना है? -1 इंटू एक्स नॉट. एक्स नॉट डैश, ये एक्स नॉट डैश है. ठीक है, तो कितना? 30 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स नॉट डैश. दिस मेक्स इट 900. let's see this. So I'll just use my 30 square minus 90 square is -7200 divided by 2 कर दिया तो almost 3600 हो गया. 3600 हो गया एक्स नॉट डैश. अब यहाँ पर हमें क्या मालूम है? 900 है. 900 प्लस एक सेकंड में कितना आ रहा है? बराबर है ये. इज दिस ओके?
v स्क्वायर, एक सेकेंड, ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से 90 लिख दिया कैलकुलेटर में। दिस विल बी 2700 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1350 आएगा। आई एम सॉरी, दिस विल नॉट बी दिस, क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड। So this is 1350, ठीक है, ये 1350 है। तो x डैश देखो कितना आ रहा है, x नॉट डैश कितना आ रहा है, 1350 आ रहा है, ठीक है, ये 1350 आ रहा है। सो व्हाट वी कैन डू इज 1350 में वी कैन ऐड 900, ठीक है, क्योंकि 1350 ये हो गया, देखो 1350 जो है ना आपका, दिस इज हाउ मच, दिस इज 1350, 1350, और ये कितना डिस्टेंस है, ये 900, ये 900 मीटर। तो 900 प्लस 1350, क्योंकि हम डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर कर रहे हैं, यहाँ से मेजर कर रहे हैं, इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन क्या होगी, पोजीशन इज हाउ मच, which makes it 2250, that means at 2.25 kilometers and at 0.225 kilometers जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, स्पीड विल बी 30 मीटर पर, इन दो पोजीशंस पर स्पीड जो होगी वो 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड कौन सी स्पीड है, दिस इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछ लिया जाए तो एवरेज विल बी हाउ मच, 1800 प्लस 900 कितना रहता है, दिस वाज 2.5 आ रहा था, नहीं 2.7, तो 2.7 डिवाइडेड बाई, या 2700 डिवाइडेड बाई 90, दैट विल बी एवरेज स्पीड, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक विल एंड इट हियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स और ये सब देखेंगे। तो अगर किसी का कुछ डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन लीव द मीटिंग। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।